किसी ने क्या खूब कहा है कि पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियों से समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब उससे निपटना नहीं आता। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टी अंसारी और आप सभी के लिए इस चैनल पर फिर से लेकर आया हूं एक बार हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की ये स्टोरी है एक दिव्यांग राजा की, जो एक पैर और एक आंख से दिव्यांग रहता है। उसके राज्य में सब चीज़ हंसी खुशी से चलता है और उस राज्य के लोगों भी यानी कि प्रजाएं भी बहुत खुश रहती है। और वो भगवान से दुआ भी करता है कि हे भगवान, तूने हमको इस राज्य में ऐसे राजा दे दिया जैसे कि हम लोगों को आज तक किसी चीज़ का कमी ही महसूस नहीं हुआ। भगवान, इस राजा को तुम लंबी उम्र दे। एक दिन की बात है, राजा घूमते घूमते उस गलियारी में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग्स लगा रहता है, जो उसके पूर्वजों का रहता है, उसके पिताजी का होता है, उसके पिता के पिताजी का पेंटिंग्स होता है। वो देखता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा इतना बड़ा शूरवीरों के घर में हमने जन्मा है। देखते देखते राजा अचानक से उदास हो जाता है। देखता है कि जहाँ पेंटिंग्स लगा रहता है वहाँ पे एक जगह खाली रहता है। वो राजा मन ही में सोचता है कि आने वाला दिन में यहाँ पे हमारा पेंटिंग्स लगेगा। ओह, हमारा पेंटिंग्स तो एकदम भद्दा आएगा, एकदम बेकार आएगा। इस बात को सोचकर राजा बिल्कुल चिंता में पड़ जाता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद सोचता है कि क्यों ना हम अपने जिंदगी में ही अपना पेंटिंग्स अच्छा बनवा कर वहाँ लगा दें। मर जाने के बाद पता ना कैसा पेंटिंग्स बनेगा, नहीं बनेगा। वो पूरे उस राज्य में जितना भी चित्रकार होते हैं, पेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े पेंटर्स को बुलवाता है और सभी से बोलता है कि हमारे पेंटिंग्स को बनाना है। जो जितना शानदार बनाएगा उतना शानदार इनाम पाएगा। ये सब सुनने के बाद सारे चित्रकार, सारे पेंटर्स सोचने लगते हैं कि कैसे बन पाएगा, शानदार पेंटिंग्स कैसे बन पाएगा। और शानदार पेंटिंग्स तो दूर, अगर थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ी हो जाए तो कौन फांसी पे लटकेगा, कौन फांसी पे चढ़ेगा। ये सब बात सुनकर अच्छे अच्छे पेंटर्स पीछे हट जाते हैं। उसी राज दरबार में एक लड़का रहता है जो बोलता है कि राजा साहब, आप हमको 24 घंटे का मोहलत दीजिए, मैं आपका पेंटिंग्स बना कर दूंगा एकदम शानदार। राजा बोलता है ठीक है। अगले दिन जब सुबह होता है तो वो लड़का उस पेंटिंग्स को लेकर उस राज्य दरबार में पहुंचता है राजा के पास। और दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं कि आखिर वो लड़का कैसे पेंटिंग्स बनाएगा। सारे चित्रकार, सारे पेंटर्स जब उस पेंटिंग्स को लेकर आता है तो उस राजा के महल में जोर से सीटियाँ बजने लगती है, ताली गूंजने लगता है। और राजा उस पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही शानदार उस लड़का को तोहफा देता है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर वो लड़का कैसा पेंटिंग्स बनाता है कि उस राज्य महल में सीटी बजने लगता है। तो वो लड़का कुछ ऐसा पेंटिंग्स बनाता है जैसे वो राजा जो रहता है एक पैर से दिव्यांग और एक आंख से भी दिव्यांग रहता है। तो वो क्या करता है कि घोड़े पर राजा को बिठाकर एक पेंटिंग्स बनाया रहता है जिसमें राजा का एक पैर दिखता है, एक नहीं दिखता है। जैसे निशाना साधते हैं शिकार करते वक्त तो एक आंख बंद रहता है, तो जो आंख वो राजा का नहीं रहता है उसको बंद में दिखाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिविटी है, तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या को भी सुलझा देंगे। पॉजिटिविटी का वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो आप बड़े से बड़े काम को आसानी से निपटा देंगे। तो बढ़ते रहिए, अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए सकारात्मक सोच के साथ। तो इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।